वेलकम टू डीएफटी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम राकेश गोस्वामी की सर की जो नीली वाली बुक है उसके जो है एमसीक्यू करने का प्रयास करते हैं। तो आज हम अध्याय 11वां का जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र रहे हैं या इनके जो चित्रकला रहा है, जो 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व की जो बातें हैं, इसके जितने भी प्रश्न हैं वो हम लोग जो है कि करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और इसके जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस तरीके से जो है कि हम लोग 40 के तकरीबन जो है कि प्रश्न करते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रश्न अगर कम होंगे तो भाई उसी के अकॉर्डिंग जो है कि किया जाएगा। तो हम लोग जो है देखते हैं दोस्तों, ये आपका जो प्रागैतिहासिक कालीन जो यूरोपीय वाली रहा है उससे जो है संबंधित ये प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे भाइयों। तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है ये देखते हैं। फ्रैंको कैटाबियन क्षेत्र किसे कहते हैं? प्रश्न देखिए, फ्रैंको कैटाबियन क्षेत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, दूसरा है फ्रांस का मृदी वाला क्षेत्र, फ्रांस का मृदी क्षेत्र, तथा फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, तथा भूमध्य सागरीय कला केंद्र। ये चार ऑप्शन आप लोग के सामने हैं दोस्तों और सही जवाब इसमें से जो है ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो फ्रैंको कैटाबियन जो क्षेत्र रहा है वो कौन सा रहा है? तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक क्षेत्रों का जो प्रमुख केंद्र रहा है, यानी पहला आपका जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल ए वाला ऑप्शन जो क है वही सही जवाब होगा, यानी फ्रैंको कैटाबियन क्षेत्र किसे कहते हैं तो वो यूरोपीय प्रागैतिहासिक क्षेत्रों का प्रमुख केंद्र रहा है। ये आपका जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न है देखने का प्रयास करते हैं हम। अरिग्नेशियन तथा मेलोडिनियन जो मैग्डेलिनिया जो शब्दावली है किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? जो अरिग्नेशन है या मैग्डेलियन जो शब्दावली है वो किस शब्दावली में जो है कि संदर्भ में जो है कि प्रस्तुत होती है? ऑप्शन जो है देखते हैं, बोराक कला में, या फिर पूर्व ऐतिहासिक कला में, या फिर पुनर्जागरण कला में, या फिर रोकोक कला में। चार ऑप्शन आप लोग के सामने हैं और सही जवाब आप लोग जो है दीजिए। और जितने भी प्रश्न हैं ये आपके DSSB, नेट, JRF, TGT, PGT में सभी एग्जाम में जो कि आए हुए हैं। तो आप लोग जो है इसको देखने का प्रयास करिए। देखिए दोस्तों, जो दूसरा प्रश्न है उसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पूर्व ऐतिहासिक काल वाला जो ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। पूर्व ऐतिहासिक काल यानी ख वाला जो है जवाब होगा वही सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संदर्भ में कौन सा मत सही नहीं है? यानी इसमें जो है जो पूर्व ऐतिहासिक जो चित्रकारी के संबंध में जो फैक्ट दिया गया, मत बताया गया है, उसमें से कौन सा है जो सही नहीं है? टोटेमिक है, एनिमेटिक्स है, जादुई है, तथा मूर्ति पूजा पेगानेटिक्स है। इस तरीके से ऑप्शन आपको जो है देखने को मिलेंगे। प्रागैतिहासिक जो काल है जो आपका वेस्टर्न आर्ट से संबंधित प्रश्न है वो थोड़े उल्टे होते हैं, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, आपको उल्टा मैक्सिमम उल्टा होने की वजह से वो याद हो जाएगा अगर आप इसको रिकॉल करेंगे तब। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो सही जवाब जो एनिमेटिक्स रहा है वो सही जवाब हो जाएगा, यानी ख आपका जो है सही जवाब हो जाएगा भाइयों। इसको जो है आप लोग करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न क्या है हमारा? चौथा नंबर प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र किसके शरीर पर पान की आकृति बनी हुई है या किस गुफा में स्थित है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हाथी के जो शरीर पर जो एक पान की आकृति बनी हुई है वो किस गुफा में है? सिंपल प्रश्न है, सिंपल जवाब होगा। देखिए ऑप्शन देखते हैं, ला पिलेटा, या फिर लिवाजो, या फिर सेंटियान, या फिर पिंडाल। देखने का प्रयास करिए इसमें से जो है सही जवाब क्या होगा। बहुत से भाइयों का जो है सही जवाब भी आना जो है कि ये हो सकता है, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा मिक्सिंग टाइप का है, मतलब ये पहले जो है देखा जा चुका है। आपको पिंडाल जो है ट्रिक करना है, पिंडाल बिल्कुल सही जवाब जो है कि हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपको ट्रिक करना है दोस्तों, चौथा ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा दोस्तों। अगला जो है देखते हैं, पाँचवा नंबर क्या है? स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से जो है बनाई गई रेखाएं हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न भी आपसे जो है पूछे जाते हैं। लास्को है, या फिर त्राइफेरस है, या फिर अल्तमीरा है, या फिर ला कंबारेली है। 5 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलते हैं और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पांचवा का जो सही जवाब हो जाएगा वो अल्तमीरा है दोस्तों, यानी गो वाला ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं हम, अल्तमीरा के गुफा चित्र कहाँ स्थित हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है। छठा प्रश्न है, अल्तमीरा के जो गुफा चित्र हैं वो कहाँ स्थित हैं? सिंपल प्रश्न, अल्तमीरा के जो गुफा चित्र हैं वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, फ्रांस होगा, या फिर इटली होगा, या फिर भारत होगा, या फिर स्पेन होगा। चार ऑप्शन आप लोग के सामने है, सही जवाब जो है देने का प्रयास करिए। छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, सही जवाब की तरफ जाएंगे तो स्पेन इसका सही जवाब हो जाएगा। स्पेन से संबंधित एक कलाकार का नाम बताइए। पिकासो, एक दूसरा कलाकार बता दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करिए।
स्पेन से संबंधित एक दूसरा कलाकार कौन सा है? पिकासो के अलावा अल्तमीरा के गुफा में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? अल्तमीरा जो गुफा रही है उसमें किस जानवर का अंकन सर्वाधिक दिखाई पड़ता है? ये प्रश्न है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 10 बार नहीं 20 बार हम कहेंगे तो भी कम है, रिपीट हो चुका है टीजीटी पीजीटी में। बिल्कुल आप जो है ध्यान दीजिए, बिल्कुल रिपीट हो चुका है। देखिएगा आप लोग प्रश्न को, अल्तमीरा की गुफा में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाया गया है? मैं तो बिना सोचे समझे ऑप्शन को ट्रिक करूंगा दोस्तों, जंगली भैंसा, और यही सही जवाब होगा। ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न जो है देखते हैं, 8वां नंबर क्या है, देखिए। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित हैं, स्पेन की जो प्रागैतिहासिक जो चित्रकला में है वो चित्रित है, क्या क्या है? रेड डियर, या फिर मानव, या फिर बाइसन, या फिर उपयुक्त सभी, या चारों ऑप्शन। 8वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे और चारों अंकन यानी तीनों अंकन जो है देखने को मिलता है, मानव भी है, बाइसन भी है और रेड डियर यानी लाल वाला हिरण भी है। नेक्स्ट अगला है चौथा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है प्रश्न जो है देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम अल्तमीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की? जो अल्तमीरा गुफा के जो चित्रों की खोज की गई वो किसके द्वारा की गई? तो मारिया सांतोला के द्वारा, एच ब्रुइल के द्वारा, ई रेमवियर के द्वारा, डी पिरानी के द्वारा। ये 9वां नंबर प्रश्न है और सही जवाब की तरफ हम चलते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मारिया सांतोला को क्लिक करिएगा, को ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। और टेलीग्राम पे मेरे जितने भी दोस्त हैं जो है उसमें खटना गुज्जर जी हैं, या फिर आपका संध्या अंबेडकर जी हैं, और भी हैं बिक्की भैया जी हैं, तो ये सभी लोग जो है कि जुड़िए और जुड़ करके जो है इन सभी चीज़ों को जो है पढ़ने का प्रयास करिए। आप लोग इन चीज़ों को पढ़िए। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं वो यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? गरगास है, या फिर हॉलैंड है, या फिर अल्तमीरा है, या फिर बर्लिन है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब देखते हैं। तो 10 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन जो है हो जाएगा? अल्तमीरा। अल्तमीरा कौन सा ऑप्शन है? देखिए तीसरा नंबर, इसको आप लोग सही करिएगा, अल्तमीरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, 11 नंबर प्रश्न क्या है? उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं, जो उत्तरी स्पेन वाला स्थित जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र है वो क्या है? सारगोसा, या फिर ओबिएडो, या फिर सेविस्टियन, या फिर अल्तमीरा। अब बताइए कौन सा जवाब सही होगा? 11 नंबर का प्रश्न है, जवाब की तरफ चलिए और जवाब सही जवाब जो है दीजिए। अल्तमीरा वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। 4 नंबर का जो है ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो देखते हैं, ऋषभों वाला कक्ष किस गुफा में है? ऋषभों वाला कक्ष जो है वो किस गुफा में है? 3 भाइयों की गुफा में है, या फिर अल्तमीरा की गुफा में है, या फिर नियो की गुफा में है, या फिर लास्को की गुफा में? 4 ऑप्शन है और चारों ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही हैं, चारों ही सही हैं, लेकिन कोई एक ही सही होगा दोस्तों। 12 नंबर का सही जवाब आप लोग जो है देने का प्रयास करिए। कमेंट बॉक्स में जो जब आप लोग जो भी भाई कमेंट बॉक्स में जो है जवाब देता है उससे पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हैं, कितने अग्रसर हैं, क्योंकि लाइव तो क्लासेस हो नहीं रही हैं। अग्रसर होके जाके जो है अपना जवाब देना, बहुत लोगों को पता होता है लेकिन नहीं जवाब देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? आपको देना चाहिए। देने से जो है चीज़ें सामने वाले को भी पता चलता है कि मेरी क्लासेस वे लोग अटेंड करते हैं जिनको बहुत सारी जो चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है जवाब देने का प्रयास करते रहिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करने में क्या जाता है, कमेंट कर दीजिए अल्तमीरा होगा, या फिर ए ऑप्शन होगा, या फिर बी ऑप्शन होगा, इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? देखिए प्रश्न कितना अच्छा है। लास्को जो गुफा की है खोज कब हुई थी? आप लोग भी जो है इसका जो है जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल और आसान है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ऑप्शन थोड़ा कन्फ्यूज करता है इसलिए मैं ऑप्शन जरूर देखता हूँ। 1810 में, या फिर 1936 में, या फिर 1932 में, या फिर 1940 में। अगर जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वो तुरंत क्लिक करेगा, ऑप्शन बिना ऑप्शन देखे। इस तरीके की जो है चीज़ों को रटना होता है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा और यही सही जवाब होगा 13 नंबर का। लास्को की बात करते हैं, लास्को की गुफा की खोज किसने की है? ये भी अच्छा प्रश्न है। मारिया सांतोला ने, ई रेवियर ने, ब्रुइल ने, मार्शल रेबिटेट ने। बताइए आप लोग जवाब दीजिए। 14 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 14 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो मार्शल रेबिटेट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। 14 का चौथा जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला जो है देखते हैं 15 नंबर, थोड़ा इसको जो है छोटा कर लेते हैं, चीज़ें विजुअलाइजेशन थोड़ा कम हो गया है। 15 नंबर जो है देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? लास्काकस की गुफा में किस दीर्घकाय पशु की आकृति है? दीर्घकाय पशु की आकृति है, सिंह की है, या फिर हाथी की है, या फिर डायनासोर की है, या फिर बाइसन की है?
सब ऑप्शन आपके सामने हैं और आप लोग जो है जवाब देने का प्रयास करिए दोस्तों। 15 नंबर का कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा? तो 15 का जो बाइसन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा आप लोग सेलेक्ट करिएगा, चौथा जवाब बिल्कुल सही होगा। 16 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, आक्रामक महिषा किस गुफा में चित्रित है? ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आक्रामक जो महिषा है वो किस गुफा में चित्रित किए गए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ऑप्शन जो है देख लेते हैं दोस्तों, कोगुल में है या फिर अल्तमीरा में है या फिर लास्को में है या फिर गरगास में है? बताइए 16 नंबर का बताइए आप लोग। अल्तमीरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ख आप लोग सेलेक्ट करिएगा, ख बिल्कुल सही जवाब होगा। हाथ के छापा का सबसे अधिक चित्रण हुआ है, कहाँ हुआ है बताइए? हाथ के छापा का अंकन, अगर मैं पूछ दूं कि दायां हाथ का हुआ है कि बायां का हुआ है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन देखते हैं, पेचमोरले, लाकम्बारेल, गरगास, कोगुल। बताइए, जवाब दीजिए। 17 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलते हैं। 17 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन हो जाएगा। गरगास बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन से हाथ के थे, बाएं या दाएं? बायां हाथ क्लिक करिएगा, वही सही जवाब होगा दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, अल्तमीरा की गुफा की खोज हुई है। अल्तमीरा की गुफा की खोज हुई है। बिना सोचे समझे प्रश्न को, ये इस तरीके के प्रश्न आप लोग रट लीजिए और कहीं ना कहीं आपको जो है देखने को मिलेगा ही। ऑप्शन एक बार देख लीजिए, 1875 में या फिर 1879 में या फिर 1890 में या फिर 1879 में। दो बार दिया है, नहीं सॉरी, एक 1879 एक 1979 है, कन्फ्यूज नहीं होना है। 18 नंबर का प्रश्न है। 1879 में जो है अल्तमीरा गुफा की खोज की गई थी दोस्तों। आप लोग जो है देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ख बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, नर तथा मादा महिषा की मिट्टी से निर्मित प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है। नर मादा महिषा की बात कर रहा है। तक, द ओदवर्थ, पेचमोरले, गरगास, इनमें से कोई नहीं। बताइए 19 नंबर का प्रश्न है भाइयों, सही जवाब क्या हो जाएगा? तक, द ओदवर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। को ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखिए, तैरते हुए हिरण का चित्रण किस गुफा में हुआ है? ये भी अच्छा प्रश्न है। लाकम्बारेली में हुआ है या फिर लास्को में या पिंडाल में या फिर गरगास में? बताइए, 20 नंबर का प्रश्न है। लास्को गुफा में जो है देखने को मिलता है। ख ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा दोस्तों, और ख बिल्कुल सही जवाब इसके लिए जो है कि हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न जो है देखते हैं, 21 नंबर क्या है? वियरमैन बांसुरी बजाता ओझा का चित्रण देखने को मिलता है। कोगुल में, पिंडाल में, लास्को में, त्राइफेरस में? बताइए आप लोग। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा? त्राइफेरस में बांसुरी बजाता ओझा का अंकन देखने को मिलता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं दोस्तों, घायल वृषभ का चित्रण किस गुफा में हुआ है? जो घायल वृषभ रहा है उसका जो है चित्रण है वो किस गुफा में हुआ है? कोगुल में हुआ है या फिर पिंडाल में या फिर लास्को में या फिर गरगास में? बताइए, 22 नंबर प्रश्न है, बताइए आप लोग। लास्को गुफा में अंकन देखने को मिलता है। घायल ऋषभ का जो है चित्रण जो है किस में है? लास्को गुफा में है। गो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला ऑप्शन जो है देखते हैं, नर्तकी समूह का चित्रण किस गुफा में हुआ है? कोगुल में, अल्तमीरा में, लास्को में, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलते हैं दोस्तों। सही जवाब क्या हो जाएगा 23 का? जो नर्तकी समूह का जो चित्रण है वो किस गुफा में है? तो कोगुल आप लोग सेलेक्ट करिएगा, कोगुल बिल्कुल सही जवाब होगा। को ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। कोगुल वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं, एक सींग वाला अश्व का चित्रण हुआ है। ये भी अच्छा प्रश्न है। एक सींग वाला अश्व का जो चित्रण हुआ है वो कहाँ है? लास्को में है, कम्बारेली में, बाग, मांटेस स्पान? बताइए। 24 नंबर प्रश्न, 24 का जो एक सींग वाला अश्व का अंकन जो है देखने को मिलता है, चित्रण देखने को मिलता है, लास्को में है। को ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। को बिल्कुल सही जवाब होगा। 25 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, बेलनेडार्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है या होती है? ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन ऑस्ट्रिया है, दूसरा है फ्रांस है, तीसरा है जर्मनी और चौथा रूस है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। 25 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलते हैं।
25 का कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा दोस्तों? 25 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आप लोग जो है बताने का प्रयास करिए। ऑस्ट्रिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, मैं बार बार कहता हूँ, उतना बेहतर तैयारी होगी। को ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बेहतर रिवीजन करिए। अगर सफल होना है, जंग को जीतना है, तो जंग को जंग की तरह जो है जीतना पड़ेगा। किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में हुआ है? किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में हुआ है? वाश का, तेल का, स्प्रे का, उत्कीर्णन का? बताइए आप लोग, जवाब दीजिए। 26 नंबर, 26 का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? वाश का प्रयोग। क बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों, क बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिएगा। प्रागैतिहासिक शिल्प शिलाश्रयों में किस भाग में अंकित है? जो प्रागैतिहासिक जो शिल्प शिलाश्रय हैं किस भाग में अंकित है? प्रवेश द्वार पर, खुले भागों पर, भीतरी भागों पर, बड़े बड़े शिलाखंडों पर? बताइए। 27 नंबर, भीतरी भागों वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ग आप लोग सेलेक्ट करिएगा, ग सही जवाब हो जाएगा। ग बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। भीतरी भागों पर। बूमरेंग क्या है? बूमरेंग जो है वो क्या है? बूमरेंग क्या है? ऑप्शन देखते हैं। पशु, एक बाघ, एक अस्त्र, एक आदिम गुफा? बताइए आप लोग क्या है वो बूमरेंग क्या है? एक 28 नंबर, एक अस्त्र है। ग सही जवाब हो जाएगा, एक अस्त्र है। रीछ मानव क्या है? प्रागैतिहासिक जीव है, वनमानुष है, रीछ पालने वाला है, या फिर मुखौटे वाला मनुष्य है? बताइए। 29 नंबर, मुखौटे वाला मनुष्य को सेलेक्ट कर लीजिए। चौथा जवाब जो है सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चौथा। यहाँ तक बाकी आपके प्रश्न जो है दिए गए थे। बाकी आप लोग जो है इसको तैयार करने का प्रयास करिए। 28 29 ही प्रश्न हैं और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है वो आपके जो है टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, जीआईसी वगैरह हर जगह से जो है कि आते हैं। डिवाइडेशन आगे होता है, ना कि पीछे। आप लोग जो है फुल इसको जो है बढ़िया तरीके से तैयार करिए और बढ़िया तरीके से रिजल्ट लाने का प्रयास करिए दोस्तों। और हर शाम जो है कि आपको एमसीक्यू जो है देखने को मिलेगा, और एमसीक्यू क्यूज़ के माध्यम से जो है कराए जाएंगे, और उन क्यूज़ों का आप लोग जो है करिए और करके जो है हमारे साथ जो है जुड़े रहिए। इस तरीके से आज की क्लासेस जो है कि यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक जो अगला होगा उससे जो है कि लिया जाएगा दोस्तों।